वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। इसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो सबसे पहले है इसमें सप्लाई। पिछले लेक्चर के अंदर डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर है सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड है जो सेलर जो है वो विश करता है सेल करना है। सेलर जो है वो बेचना चाहता है एट ईच कंसीवेबल प्राइस पे। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड विल गोज अप एज द प्राइस गोज, यानी जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। इसी लॉ को शो करने के लिए सप्लाई स्क्वेजुअल बनाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस को शो किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्राइस 5 से लेकर 1 तक, जितने ज़्यादा प्राइस में कमी आती जा रही है क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल उसके अंदर भी कमी आती जा रही है, और क्वांटिटी सप्लाइड बाय मार्केट उसके अंदर भी कमी आती जा रही है। ये आप देख सकते हैं। अब है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इसी चीज़ को ग्राफिकली शो करता है जो सप्लाई कर स्केजुअल है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्राफिकल इलस्ट्रेशन की जाती है सप्लाई कर्व की, और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को शो के कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस रख लीजिए आप, और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड रख लीजिए। प्राइस सपोज करें यहाँ गिरते चले जा रहे हैं, जितने प्राइस यहाँ गिरते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड उठती चली जा रही है, यानी सप्लाई कर्व उठ रहा है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड उठती चली जा रही है। जितने प्राइस कम होंगे उतनी क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होती जाएगी। लेफ़्ट से राइट की तरफ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई कर्व उठता जा रहा है। अच्छा, सप्लाई फंक्शन क्या है? सप्लाई फंक्शन जो है वो इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है सप्लाई को एज अ फंक्शन ऑफ ऑल इट्स डिटर्मिनेंट। तमाम डिटर्मिनेंट्स को एज अ फंक्शन के तौर पे, तमाम जितने भी उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन है किन चीज़ों का? इन तमाम चीज़ों का। ये तमाम चीज़ें क्या क्या आती हैं? इसमें आती है प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स से भी फ़र्क पड़ता है सप्लाई के ऊपर। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स जो होते हैं उनसे भी पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स जॉइंटली सप्लाइड से भी फ़र्क पड़ता है। नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स से भी पड़ता है फ़र्क। एम्स ऑफ प्रोड्यूसर से फ़र्क पड़ता है, और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड एंड सम फ्यूचर टाइम। इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और जो सप्लाई की इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू दी C + D एंड दी P, यानी कि प्राइस। तो ये जो है क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर या डिटर्मिनेंट्स के अंदर सप्लाई की? प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन अराइज व्हेन वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट द चेंज इन द इक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बाय चेंज इन डिमांड और बाय चेंज इन बोथ डिमांड इन सप्लाई। प्रॉब्लम तब आती है आइडेंटिफाई करने में जब हम इस बात को नहीं पहचान पाते कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ में चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चेंज इन डिमांड की वजह से हो रहा है या फिर चेंज इन सप्लाई और डिमांड दोनों की वजह से हो रहा है। तो अब डिटर्मिनेंट क्या क्या हैं सप्लाई के, कौन कौन सी चीज़ों से सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है? वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से फ़र्क पड़ता है, यानी कि सब्सिट्यूट से इन सप्लाई में, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई इनसे फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स हैं। एम्स ऑफ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का क्या अपना एम है, वो किस बात को एम रखता है, और उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस क्या है प्रोड्यूसर्स की। इन तमाम चीज़ों से जो है वो फ़र्क पड़ता है सप्लाई के ऊपर। अब डिटर्मिनेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर। अब एक सप्लाई ऑफ बटर के मुताबिक अगर हम देखें तो किस तरीके से फ़र्क पड़ता है? रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर। अगर उसकी कॉस्ट के अंदर कमी आ रही है प्रोड्यूस करने के अंदर बटर, तो ज़ाहिर बात है सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। और रिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम और चीज़, और जो क्रीम और चीज़ है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कमी आ रही है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एंड इंक्रीज़ इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्किम मिल्क। स्किम मिल्क की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर अगर फ़र्क आता है। एंड इफ़ वेदर्स आर फेवरेबल, अगर वेदर जो है मौसम जो है वो फेवरेबल है, जैसे ग्रास यील्ड है, हैंस मिल्क यील्ड आर लाइकली टू बी हाई। अच्छा, इफ़ बटर प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर। अगर बटर प्रोड्यूसर्स ने ये एक्सपेक्ट कर लिया है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो लेस रिलीज़ करें मार्केट से। अभी वो कम रिलीज़ करना चाहेंगे फिर, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट कर लिया उन्होंने कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे इस वजह से। अच्छा, फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाई कर्व को, जो फैक्टर्स शिफ्ट करते हैं सप्लाई कर्व को, अब उनको देखते हैं। तो पहला फैक्टर है इंक्रीज़ इन रिसोर्स प्राइस। अगर रिसोर्स प्राइस में जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर बढ़ जाती है प्राइस में, रॉ मटेरियल है फॉर एग्जांपल, जिससे सपोज़ करें बटर बन रहा है, तो बटर की जो रॉ मटेरियल है, जिन चीज़ों से बटर बन रहा होता है, मक्खन, उनकी प्राइस में अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? उससे सप्लाई में कमी आ जाएगी।
डिक्रीज़ हो जाएगा, जो डायरेक्शन है सप्लाई कर्व की वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज़ को शो करता है, हमेशा कर्व लेफ्टवर्ड तभी शिफ्ट होता है जब वो डिक्रीज़ को शो करता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस वो बढ़ जाएगी और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो घट जाएगी। इसी तरह से अगर डिक्रीज़ हो गया रिसोर्स की प्राइस में, फिर सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होएगा और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो घट जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से भी क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, जारी बात है, ज़्यादा से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी कमी आएगी। और जो सप्लाई कर्व है वो भी राइट वर्ड शिफ्ट होएगा और प्राइस में भी कमी आ जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस में, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, डिक्लाइन अगर हो जाती है क्वांटिटी टेक्नोलॉजी अगर टेक्नोलॉजी में कमी आ जाती है तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई में कमी आ जाएगी, डायरेक्शन जो है सप्लाई कर्व की वो लेफ़्ट शिफ्ट होएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस वो बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कमी आ जाएगी। और एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम के प्राइस बढ़ने वाले हैं आगे चल के, प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट कर लिया इस बात को, तो वो सप्लाई को कम कर देगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट जाएगी। अगर एक्सपेक्ट किया जाता है प्राइस का घटना आगे चल के तो फिर सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो घट जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर सप्लायर्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सप्लायर होंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होएगा, प्राइस इक्विलिब्रियम घट जाएंगे, ज़्यादा लोग सप्लाई कर रहे होंगे तो प्राइस में कमी आएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसमें इजाफा होगा क्योंकि ज़्यादा लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर डिक्रीज़ हो जाते हैं नंबर ऑफ सप्लायर, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर उनका नंबर घट जाएगा तो फिर सप्लाई जो है उसमें कमी आ जाएगी और सब सप्लाई का उल्टे हाथ पे शिफ्ट होएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो घट जाएगी। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ये वो स्टेट होती है जहाँ पे कोई भी शॉर्टेज नहीं होती, ना कोई भी सरप्लस होता है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है। ये देख सकते हैं आप इक्विलिब्रियम का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, ये क्वांटिटी डिमांड का कर्व है और ये क्वांटिटी सप्लाई का जा रहा है। अब दोनों जहाँ मिल रहे हैं ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया जाता है, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड QD बराबर होता है QS के, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के यहाँ बराबर आ जाएगा, इस वजह से इसको कहा जाता है। और अब आपके सामने मौजूद है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम तो आपको बता दिया कि भाई क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड के बराबर होता है। सपोज़ करें कि हमारे पास ये फॉलोइंग जो है डिमांड सप्लाई फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांड बराबर है 100 - 10 P के, P माने प्राइस, और क्वांटिटी सप्लाई यानी QS बराबर है 40 + 20 P। तो अब हम इक्विलिब्रियम के अंदर जब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होगा तो इन दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर लेंगे, यानी क्वांटिटी डिमांडेड का 100 - 10 P को यहाँ लिख देंगे और क्वांटिटी सप्लाई का 40 + 20 P को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इसको सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करके P को निकालना है। आपने अब तक मैथमेटिक्स तो इतनी पढ़ी होगी कि आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो जो P होगा उसको हम दोनों P को एक तरफ कर लेंगे, दोनों P को एक तरफ करेंगे, यानी 10 P और 20 P को, तो 20 P और 10 P ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, और 100 - 40 P हो जाएगा जो P वाली वैल्यू, 100 - 40 हो जाएगा जो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं जिनमें P नहीं है, तो वो दोनों अलग एक तरफ आ जाएंगी। तो फिर 30 P एंड इज इक्वल्स टू 60 P हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी इस इक्वेशन के अंदर वो ये आएगी, और 60 डिवाइडेड बाय 30 P होगा। और जब हम इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे सामने P इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। ये हमारे सामने P की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि P जो आ गया, जो प्राइस है वो हमारे सामने 2 आ गया। अब अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे P को, प्राइस को इक्वेशन के अंदर, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई को, यानी ये जो इक्वेशन बनी हुई है इसके अंदर अगर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे सामने जो इक्विलिब्रियम की प्राइस है वो तो 2 आ चुकी है P, और जो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी आएगी वो हमारे सामने 80 आ जाएगी। 80 हमारे सामने इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये था आज का लेसन नंबर 4। आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो में, कोई मिस्टेक लगती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।